Hello students, so this is your English teacher Ornava Dubey once again before you and I am here with you with the long awaited video. जैसा कि हम सबको पता है, in view of this corona pandemic, lots of changes are happening in our country. तो कल CBSE ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसके तहत बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके सिलेबस में। सारे ही क्लासेस के सिलेबस को थोड़ा सा कर्टेल किया गया है इस हिसाब से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पिछले कई महीनों से बच्चे जो हैं वो वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को वो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो हैम्पर कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ क्लासरूम लर्निंग में ही अच्छे से सीखी जा सकती, वर्चुअल क्लासेस में उतने इफेक्टिवली नहीं सीखी जा सकती। दूसरे, ये जो प्रेशर है वो भी बच्चे पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इमोशनल प्रेशर जब बच्चे क्लासरूम लर्निंग करते थे, अब डायरेक्ट इंटरेक्शन अपने टीचर्स से करते थे, तो उनका और भी कई तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता था और उनका कहीं ना कहीं स्ट्रेस प्रेशर रिलीज होता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के ऊपर से, टीचर्स के ऊपर से भी अनड्यू प्रेशर को रिलीज करने के व्यू से CBSE ने कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस किए हैं आपके सिलेबस में। तो मैं आज यहाँ आपके सामने आई हूँ क्लास 12 इंग्लिश के चेंजेस को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार आपका जो सिलेबस होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का वेटेज जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये 40 मार्क्स का डिवीजन किस हिसाब से है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर 10 मार्क्स। यहाँ एक फिर से चीज बता देती हूँ, अब सारे जो क्वेश्चन होंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चन में ये सारे MCQs होंगे, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो पैसेज जो होगा उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, इट कैन बी आर्ग्यूमेंटेटिव, इट कैन बी फैक्चुअल, कैसा भी हो सकता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे with 4 options and you will be supposed to go through the text and answer the questions, choose the correct option out of those options. So the weightage of this first question is 10 marks. Now the second question that used to be of note making for 8 marks, now it has again been reduced. note making अब से नहीं आएगी आपके सिलेबस में, बल्कि इसकी जगह पर फिर से एक पैसेज आएगा, एक फैक्चुअल पैसेज आएगा जिसमें कुछ वर्बल और विजुअल इनपुट्स दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई स्टैट्स दिया हो, कोई डेटा दिया हुआ हो, कोई चार्ट्स वगैरह दिए हुए हो, और उनको स्टडी करके उनके बेसिस पर आपको अगेन यू विल हैव 10 क्वेश्चंस विद 4 पॉसिबल आंसर्स एंड यू विल बी सपोज टू एनालाइज द data that has been given in the input and choose the correct option. So in reading section you will have 10 plus 10, that means 20 marks. Now let's move on to the other part of this other section of this part A, that will be from literature. तो लिटरेचर में आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन होगा, जो आपके पेपर का थर्ड क्वेश्चन होगा, that will be a multiple choice questions based on 2 prose extracts, that is from Flamingo and Vistas, and the weightage of these questions will be 8 marks, 4 plus 4 8 marks। यानी कि फ्लैमिंगो और विस्टास दोनों से ही आपको 2 अलग अलग पैसेजेस आएंगे और उन पैसेजेस पर बेस्ड आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके अगेन 4 पॉसिबल आंसर्स होंगे। द आंसर्स विल बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट दैट हैज बीन गिवन टू यू, द सेम टेक्स्ट दैट हैज बीन गिवन टू यू, और 4 नंबर के दोनों पैराग्राफ होंगे, एक फ्लैमिंगो से एक विस्टास से, और इस तरीके से आपको टोटल जो वेटेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इट विल बी 8 मार्क्स। Now the fourth question, that will be multiple choice questions based on poetry extract। तो जैसा कि ये पहले भी क्वेश्चन ये एज इट इज ये आया करता था कि फ्लैमिंगो से पोइट जो लास्ट में आपके 6 पोएम्स हैं, 5 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक जो पोएम है वो डिलीट हो गई है, मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से डिलीट हुए हैं। तो MCQs बेस्ड ऑन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, आपके पढ़े हुए पोएम से, जो आपने फ्लैमिंगो में पढ़े हैं, उन पढ़े हुए पोएम से आपको 2 स्टेंजास आएंगे।
और इन 2 स्टेंजास में से किसी एक स्टेंजा को चूज करके, उसको पढ़ के, उसको एनालाइज करके, उसको समझ के आपको जो 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनके अगेन आपको 4 मल्टीपल चॉइस, जिसकी चॉइसेस में आपको मिलेंगे, उन चॉइसेस से जो करेक्ट चॉइस होगी वो आपको चूज करनी पड़ेगी और इस तरीके से आप इसमें 4 मार्क्स स्कोर करेंगे। तो ये आपके 4 मार्क्स हो गए। एंड 5th क्वेश्चन that will be the text based question from Flamingo and Vistas। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं है, बट इट कैन बी 1 वर्ड और 1 लाइन क्वेश्चंस, जिसमें आपको फ्लैमिंगो और विस्टास दोनों से ही 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनका आंसर आपको अपने टेक्स्ट की समझ पर, ठीक है, आपको इसके लिए आपको ये करना होगा कि चैप्टर्स को बहुत ध्यान से और बहुत डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। और जब उनमें से एक नंबर के ये जो क्वेश्चंस आएंगे, इनको आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर करना होगा। तो आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 8 मार्क्स करने होंगे। तो इस तरीके से इस लिटरेचर वाले सेक्शन की वैल्यू हो गई 8, 16 + 4 20। तो यहाँ आप पार्ट 1 आपको मिलेगा, जो पार्ट 1 जो मेजरली एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक। तो इसमें ज्यादातर आपको एमसीक्यू या 1 वर्ड क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट ए में 20 मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन से मिलेंगे और 20 मार्क्स आपको लिटरेचर से मिलेंगे, जो भी एक तरीके से आपका रीडिंग टेक्स्ट से ही बिलोंग करेगा। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स। और इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन, जिसकी वेटेज 16 मार्क्स की है। और पहला क्वेश्चन है शॉर्ट कॉम्पोजिशन का। इस शॉर्ट कॉम्पोजिशन में पहले एक ही क्वेश्चन आया करता था, जिसकी वैल्यू 4 मार्क्स हुआ करती थी, और उसमें नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग और इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज का टॉपिक हुआ करता था। एक कोई क्वेश्चन आपको करना होता था 2 में से, और इसकी वेटेज 4 मार्क्स हुआ करती थी। लेकिन अब इस नए चेंजेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉम्पोजिशन के 2 क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन और एडवर्टीजमेंट्स के क्वेश्चन के बीच में, और इसकी वेटेज हो जाएगी 3 मार्क्स की। यानी 2 क्वेश्चन आपको, एक नोटिस पे बेस्ड, एक एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड आपके लिए आएगा, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आप करेंगे। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसका जजमेंट जो होगा, जिसका इवैल्यूएशन होगा, वो इस हिसाब से होगा 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्विटेशंस और रिप्लाईज के बीच से आपको चॉइस आएगी। 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको एक करना पड़ेगा। इसका वेटेज भी 3 मार्क्स है और इसका डिवीजन भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही रहेगा, यानी 1 मार्क्स फॉर कंटेंट, 1 फॉर फॉर्मेट एंड 1 फॉर expression. The third question will be for letter writing. So previously you used to have official letter, business letter, letter to editors and job applications. लेकिन अब जो है, अब आपके पास सिर्फ 2 तरीके के लेटर्स आएंगे, दैट इज जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर्स, जो कि आपको कोई इशू दिया होगा एक वर्बल इनपुट के थ्रू, और जिसमें कोई सोशल इशू उठाया होगा या कोई सिविक प्रॉब्लम उठाई होगी, जिस पर आपको सजेस्ट करते हुए, मेजर्स बताते हुए आपको एक लेटर जो है वो ड्राफ्ट करना होगा। तो ये दोनों में से चॉइस होगी और इसकी वेटेज है आपकी 5 मार्क्स। इन 5 मार्क्स में से 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट एंड 2 फॉर एक्सप्रेशन। एंड लास्ट ईयर लॉन्ग कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन होगा। प्रीवियसली लॉन्ग कॉम्पोजिशन के 2 क्वेश्चंस आते थे, एक में आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में चॉइस आती थी और दूसरे में स्पीच और डिबेट के बीच में चॉइस आती थी। लेकिन अब जो है आपका लॉन्ग कॉम्पोजिशन का एक ही क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वर्बल इनपुट दिए होंगे, आर्टिकल पे बेस्ड या रिपोर्ट राइटिंग पे बेस्ड, और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसकी वेटेज भी अब पहले 10 मार्क्स से घटा के 5 मार्क्स कर दी गई है, और यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स विल बी फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स विल बी फॉर कंटेंट एंड 2 विल बी फॉर एक्सप्रेशन। और यहाँ पर इसका सीधा मतलब है कि अब आपका शॉर्ट कंपोजिशन में पोस्टर ड्राफ्टिंग, लॉन्ग कंपोजिशन में स्पीच और डिबेट राइटिंग का जो टॉपिक है वो अब रिड्यूस हो चुका है।
और लिटरेचर सेक्शन में हम चलते हैं। इसका वेटेज जो होगा वो 24 मार्क्स का होगा। अब 24 मार्क्स के लिए रिवीजन किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे फ्लेमिंगो से, दिए तो आपको 6 या 7 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 को अटेम्प्ट करना होगा और ये 5 की जो वैल्यू होगी वो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होगी। नेक्स्ट आपका है, ये जो है ये सिर्फ फ्लेमिंगो से आएंगे। इसके बाद है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको विस्टास से भी करने पड़ेंगे और ये भी हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा और जिसका वेटेज जो हो गया तो 2 into 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इवेल्युएशन होगा दैट विल बी 1 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। ठीक, तो इनका आप जब लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कंटेंट के लिए 1 नंबर आपको मिलना है और 1 नंबर आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन के लिए मिलना है। तो इस तरीके से टोटल आपके 14 मार्क्स हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम फ्लैमिंगो। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, थीम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स हो सकता है। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपको फ्लेमिंगो से करना होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको यू विल हैव 2 क्वेश्चंस फॉर चॉइस और आप जो चाहे दोनों में से क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं और उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, पहले ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया करता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 3 मार्क्स विल बी फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स विल बी फॉर एक्सप्रेशन। इसके बाद आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन या हो सकता है 2.5 मार्क्स फॉर कंटेंट और 2.5 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन, जैसा भी बोर्ड डिसाइड करें। 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास, अगेन ऊपर वाले की तरह यू विल हैव 2 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम विस्टास। जो विस्टास में आपके चैप्टर्स हैं उन पर बेस्ड आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आप अपनी चॉइस से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें इक्वली आपका कंटेंट और एक्सप्रेशन के मार्क्स जो हैं वो डिवाइड होंगे। तो ऊपर जितना भी रिड्यूस हुआ है वो हम साथ के साथ बताए जा रहे हैं। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं लिटरेचर की तरफ, क्योंकि लिटरेचर के चैप्टर्स को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आप बहुत केयरफुली नोट कर लीजिए कि लिटरेचर में यानी आपकी जो फर्स्ट बुक है, योर टेक्स्ट बुक Flamingo, 3 chapters have been deleted from your book Flamingo, and the chapters are chapter number 6 Books and Pancakes, chapter number 7 The Interview, and chapter number 8 Going Places. Similarly, आपके पोइट्री सेक्शन से भी एक पोएम जो है वो रिमूव हुई है और ये है आपकी पोएम नंबर 5, दैट इज अ रोड साइड स्टैम्प। सिमिलरली थर्ड बुक जो आपकी है यानी कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी विस्टास, यहाँ से भी अगेन आपके 3 चैप्टर्स जो है दे हैव बीन डिलीटेड एंड द चैप्टर्स आर नंबर 2 द टाइगर किंग, नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड नंबर 8 दैट इज द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इस तरीके से ये चैप्टर्स हटने के बाद बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस होने के बाद, क्योंकि हमने सीधे सीधे साथ साथ में कवर किए हैं, उनको करने के बाद ये जो फाइनल आउटपुट है वो आपका सामने है। और सीबीएसई की तरह मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर एक बार अच्छे से इस सिलेबस को गो थ्रू करके आप अपने आप से वो बर्डन जो है वो रिलीज फील करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।